आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने बहुत स्टडी किया है। लेकिन जो हमारे माननीय मंत्री जी गए हैं वो उसके यूसेज के लिए नहीं गए हैं, वो उसके ऑथराइजेशन के लिए गए हैं कि बाकी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करें, सो दैट अगर किसी के पास उसका सर्टिफिकेट है, जैसे कोविशील्ड का है, कोवैक्सीन का नहीं, कोविशील्ड को यूरोप में एक्सेप्टेंस है। दैट मीन्स अगर आपने कोविशील्ड लगाया और आपके पास सर्टिफिकेट है, यू विल बी अलाउड टू एंटर यूरोप। दिस इज़ नॉट द केस फॉर कोवैक्सीन। तो माननीय मंत्री जी इस चीज़ को लेकर ही बोल रहे हैं कि अलाउ किया जाए, ताकि यहाँ पे जो कोवैक्सीन लिए हैं अपने रिश्तेदारों से जाके या किसी भी पर्पज़ से यूरोप जा सकें। तो सारे वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में ही चल रहे हैं, उसी प्रकार से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का भी है। ये दोनों वैक्सीन्स भी उतने ही क्लिनिकल ट्रायल्स और उतने ही ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल से गुजरे हैं जितना कि बाकी वैक्सीन गुजरे हैं। ये जो मैटर है वो दूसरा है, वो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि हमें आगे चल के एक्सपोर्ट करने में भी कोई समस्या ना हो, और दूसरा हमारे जो भारत के लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया उनको दूसरे देश जाने में समस्या ना हो। तो एक्सेप्टेंस की बात है, बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह तो सब हो रहे हैं। और सर त्रिपुरा में देखा जा रहा है कि जो लोग कोविशील्ड ले रहे हैं, कोई लोग कोविड वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन ले रहे हैं। उन लोगों का कहना है, हम लोगों से भी पूछते भाई मैंने तो लिया कोविशील्ड, मैं क्या कोवैक्सीन ले सकता हूँ क्या? एक मतलब डोज लिया है कोविशील्ड का, तो दूसरा मतलब इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये एक दुविधा वाली बात नहीं है। नहीं, ये दुविधा कुछ नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, ये सब एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं जब तक भारत सरकार की तरफ से या ICMR या जो भी इस टाइप की बॉडीज़ होती हैं, जब तक वो कुछ ऐसा गाइडलाइन ना बोले तब तक कुछ नहीं करना। कल को कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा तो अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आपका क्या कहना है? मैंने दोनों को विशील्ड लिया है, सभी को ऐसे ही लेना है। अच्छा, ठीक है, मतलब जो जिन्होंने कोविशील्ड ज़्यादा लिया है ज़्यादा कोविशील्ड ही लेंगे, यस डेफिनेटली। और ज़्यादा कोवैक्सीन ले रहे हैं तो कोवैक्सीन ही। ज़्यादा प्रोटेक्शन के चक्कर में ना गेम उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रिकमेंडेड नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत ही डेलिकेट चीज़ें होती है, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। बहुत ट्रायल्स, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके, हज़ारों लाखों के ऊपर ट्रायल्स करके ये सब प्रोटोकॉल बनाया जाता है, और उसमें कोई अपना दिमाग लगाएगा तो वो गेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। होम आइसोलेशन में यदि डेथ होता है तो ऐसा देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कि कोई आगे नहीं आता उसको बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, खुद के रिलेटिव्स भी नहीं आते हैं। हम अपनी तरफ से PPE किट वगैरह का भी प्रावधान रखते हैं, तो भी कोई आगे नहीं आता है। खैर, इस मुद्दे को किनारे रखते हुए हम लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि हमारा एक डेडिकेटेड नंबर है, एक नोडल ऑफिसर है हमारे बरतला क्रीमेटोरियम में, और उनको जब भी फ़ोन आता है तो हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से गाड़ी रखी हुई है, और अलग से कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे बरतला शमशान के भी कुछ वर्कर्स हैं। कॉल आने पे वो लोग होम आइसोलेशन में जाते हैं PPE किट पहन के, और वहाँ पे बॉडी को बॉडी बैग में लेकर क्रीमेशन के लिए लेकर आते हैं। तो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो ERSS का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे कॉल किया जा सकता है, वहाँ से कोऑर्डिनेट होता है। जो भी हमारे कंट्रोल रूम है स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से कोऑर्डिनेट होता है। मतलब कोई टोल फ्री नंबर वगैरह तो होगा? ERSS का जो नंबर है आपका 112, वहाँ से भी जाता है। अच्छा, और जो घर में जो मतलब जिनका देहांत होता है, जो मरते हैं, तो वो लोग, उनके परिवार क्या करेंगे? कहाँ फ़ोन करेंगे? कहाँ से एम्बुलेंस सर्विस? ERSS 122 पे बोलने को, क्योंकि हम लोगों ने सभी जगह ये बात सभी को इन्फॉर्म किया हुआ है, उनको जानकारी मिलेगी तो वो हमको इन्फॉर्म करते हैं। कल भी एक खुद ASDM जो बिनोय भूषण दास, उनके वहाँ पे प्रेफरेंस में कल एक मैंने ही खुद दिया था, लेकिन 4 से 5-6 घंटा हो गया, एम्बुलेंस गया नहीं उन लोगों के ऊपर। ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं। नहीं, अल्टीमेटली म्यूनसिपैलिटी ने ही किया है। और बात यह है कि जैसा मैंने बताया है कि खुद के रिलेटिव्स छोड़ देते हैं, इसमें कुछ रिलेटिव्स का भी सहयोग चाहिए होगा। कोई कमरा रहता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है, उसमें डायरेक्टली म्यूनिसिपल स्टाफ का घुसना अच्छा नहीं है, तब तो एलिगेशन लग सकते हैं।
तो रिलेटिव्स का कुछ सहयोग तो हमें चाहिए। हम रिलेटिव्स को पीपी किट देते हैं, उनको जो भी लगेगा वो लग देते हैं, लेकिन रिलेटिव्स खुद ही आगे नहीं आते हैं, बॉडी को टच तक नहीं करने आते, बताने तक नहीं आते हैं। मतलब वो बस फ़ोन करके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उस पर पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आ जाती है, म्यूनसिपैलिटी के ऊपर आ जाती है। तो हमें समस्या होती है क्योंकि ऑड टाइमिंग्स पे कभी कभी हमारे वॉलंटियर अवेलेबल नहीं रहते हैं, और भी कई सारे इश्यूज हैं, वो उसको आज हम लोगों ने मीटिंग करके रिजॉल्व किया है। तो ऐसे मुश्किल समय में तो सभी का दायित्व बनता है, परिवारजन का, रिश्तेदारों का, सभी का दायित्व बनता है। आप केवल एक फ़ोन करके अपने दायित्व को किनारे नहीं कर सकते, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसमें कोऑर्डिनेट करें। अगर हमारा एक वॉलंटियर, 2 वॉलंटियर रेडी होता है तो बाकी रिलेटिव्स को पीपी किट पहनकर उसमें मदद करनी चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर अल्टीमेटली म्यूनिसपैलिटी ने ही बॉडी उठाई और उनका पूरे तरीके से क्रिमेशन कराया।